4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 11 टेलीफोन से मोबाइल तक। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। इसके अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबक नंबर 11 टेलीफोन से मोबाइल तक। टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ग्राहम बेल ने ईजाद किया। इस ईजाद से पहले एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है और उसके मुंह से एक डब्बा लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। ग्राहम बेल ने यह देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है और नीचे वाला लड़का डब्बा कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डब्बे में कुछ कहना शुरू किया और ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। बातचीत का ये खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला बनाना चाहिए जिसके जरिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सकें। उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज बना ली जिसे टेलीफोन कहते हैं। इस इजाद के बहुत से फायदे हैं। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त बचता है। महल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएगा। घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। घर की बिजली फेल हो जाए, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा। बिजली फेल हो जाना यानी बिजली चली जाना या बिजली में कुछ फॉल्ट हो जाना जिसकी वजह से घर की बिजली चली जाए या लाइट चली जाए। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरह टेलीफोन से हर काम वक्त पर हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा है टेलीफोन जो कदीम ज़माने में राइज था, आज के ज़माने में आप लोगों ने शायद इसे देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन टेलीफोन ये मोबाइल या बातचीत करने की सबसे इब्तिदाई शक्ल है। आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल है। आप मोबाइल पर ही ये हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे। आज से तकरीबन 10-20 साल पहले टेलीफोन का रिवाज बहुत ज़्यादा आम था और टेलीफोन के ज़रिए ही तब एक दूसरे से बातचीत की जा सकती थी। ये तस्वीर में आप टेलीफोन की बदली हुई शक्ल देख सकते हैं। कदीम ज़माने में इस तरह से टेलीफोन आते थे और तरक्की करते करते ये मोबाइल की शक्ल तक पहुंच गए हैं। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। हम कहीं भी जाएं इन्हें साथ ले जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजी जा सकती हैं। पहले एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के लिए ख़त लिखे जाते थे। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं और फ़ौरन जवाब हासिल किया जा सकता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टरों से मशवरा करना भी आसान बना दिया है। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है। इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। इसके इतने फ़ायदों की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हर वक्त इसे अपने पास रखते हैं। कारोबारी लोग तो कई मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। यहाँ तक हमने देखा है
कि मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल बढ़ गया है। आजकल तो आप लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, आप यकीनन मोबाइल पर ही हमारी ये वीडियो भी देख रहे होंगे और मोबाइल के बारे में सुन रहे होंगे। इसमें कैमरा है, इसमें मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, तस्वीरें शेयर की जा सकती है, वीडियो कॉल किया जा सकता है, कोई मालूमात हासिल की जा सकती है। इस तरह से मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स अब आ गए हैं जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। इस सबक को लिखा है बशीर अहमद अंसारी ने। आइए देखते हैं मानी व इशारात। आला मशीन, इजाद करना, नई चीज़ बनाना, बिजली फेल हो जाना, बिजली चली जाना। फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाला अमला। सलाह देना, मशवरा देना, आदी होना, आदत बन जाना। इस सबक की सवाल जवाब की वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।